Hello friends, welcome to the Sociology lecture series for UPSC optional. So in this video lecture we are going to cover the new method, that is interview. तो interview is a very popular method used in research work, right? तो interview आपने सुना ही है, interview क्या होता है? It's a conversation, okay, with the purpose of gathering information. तो कुछ information लेने के लिए आप जब conversation करते हो एक person के साथ, उसको interview कहते हैं. तो यहाँ पे रिसर्चर जो होता है वो डिसाइड करता है कंट्रोल द इंटरव्यू टॉक इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो रिसर्चर ही क्वेश्चंस फ्रेम बनाता है, तो कहीं ना कहीं रिसर्चर को पता होता है उसको किस इंफॉर्मेशन किस टॉपिक के रिलेटेड चाहिए, तो वही कंट्रोल करता है आपकी कन्वर्जेशन को. सो इट्स अ टेक्निक वेदर इज वन टू वन इंटरेक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द रिसर्चर. तो वन टू वन इंटरेक्शन होता है, राइट. एंड देयर आर वेरियस फॉर्म्स इन इंटरव्यू लाइक फेस टू फेस, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो सकता है, ग्रुप इंटरव्यू एक्सेट्रा. ओके. एंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यू. जनरली इंटरव्यूज़ आर क्लासीफाइड इनटू थ्री टाइप्स. तो थ्री टाइप्स में इंटरव्यू को क्लासीफाई किया गया है. दे आर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी कि यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस है वो प्री डिटरमाइंड है, यानी कि आप पहले से बना चुके हो, आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट रेडी है, आपको पता होता है कि आपको अब क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है. यूजेस फॉर्मली स्ट्रक्चर स्केड्यूल ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस. दे आर डिजाइन टू एलिसिट इंफॉर्मेशन यूजिंग अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस. जैसे जॉब इंटरव्यू हो गया, तो जॉब जो इंटरव्यूअर होता है उसको पता होता है कि ये जॉब में आपको कैंडिडेट से क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो वैसे ही क्वेश्चंस फ्रेम करेगा एंड वही पूछेगा, ठीक है. तो एक फॉर्मल इंटरव्यू होगा यहाँ पे एंड क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड रहेंगे. तो जॉब इंटरव्यू में मोस्टली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है. देन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी कि यहाँ पे आपका क्वेश्चंस जो है वो एडवांस में डिसाइड नहीं है, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे फील्ड इंटरव्यू होते हैं, लाइक जर्नल, जैसे कोई सेलिब्रिटी आता है तो जर्नलिस्ट अचानक से जाके वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं या वेट करते हैं उनके बाहर आने का, एंड देन वो फील्ड में इंटरव्यू लेते हैं. तो वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है. यहाँ पे आपका प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, फॉर्मल क्वेश्चन स्केड्यूल नहीं होता है. इट बिगिन विद द अजम्पशन दैट दे डू नॉट नो इन एडवांस व्हाट द नेसेसरी क्वेश्चंस आर. तो यहाँ पे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते हो, जो भी आप प्रेजेंटली उस सिचुएशन में जो आप ऑब्जर्व करते हो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, राइट. तो यहाँ पे ये अनस्ट्रक्चर्ड तरीके का इंटरव्यू होता है. थर्ड इज सेमी स्ट्रक्चर्ड, यानी कि मिक्सड ऑफ बोथ, कि कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो प्री डिटरमाइंड रहेंगे एंड कुछ जो रहेंगे वो आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एडिशनल क्वेश्चंस जो आपने प्रिपेयर नहीं किए होते हैं. फॉर एग्जांपल जब सेलिब्रिटीज़ वगैरह का इंटरव्यू लिया जाता है, तो एक तो आपको पता होता है कि क्या पूछना है, लाइक्स डिसलाइक्स. फिर जैसे वो कन्वर्सेट करने लगते हैं, बात करने लगते हैं, तो एडिशनली कुछ और इन्फॉर्मेशन भी पूछ ली जाती है, ऐसे ही मौके को देखकर, राइट. चांस देकर पूछा जाता है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन. तो ये सेमी स्ट्रक्चर होता है. इट इन्वॉल्व्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस एंड देन ऑल्सो अलाउड टू आस्क बियॉन्ड द टॉपिक क्वेश्चन. तो इसमें दोनों पॉसिबल है, राइट. तो आई होप आपको टाइप्स क्लियर है. देन डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हमने जैसे देखा कि प्री डिटरमाइंड होता है, ठीक है. आपको पता होता है क्वेश्चन आपको क्या पूछना है. यहाँ पे फिक्स्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो यहाँ पर, ठीक है. देन दिस मोर सुटेबल टू गेन क्वान्टिटेटिव फैक्ट्स लाइक एज, सेक्स, डेटा एक्सेट्रा, ठीक है. तो आपको अगर फॉर एग्जांपल आप किसी रिसर्च में आप कंडक्ट करने गए और वहाँ पे ये सब रिक्वायरमेंट आपको एज जाननी है उनका, ठीक है, उनके बारे में और कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो ये क्वांटिटेटिव फैक्ट्स इजीली आपको स्ट्रक्चर इंटरव्यू में मिल सकता है. स्ट्रक्चर इंटरव्यू में मोस्टली आप ओपिनियंस पूछते हो, उनका एटीट्यूड देखते हो, ठीक है, उनके प्रेफरेंसेस को पूछते हो. तो ये उसलिए सूटेबल होता है जब भी आपको किसी के ओपिनियन को जानना हो, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू काम आता है. मोर रिलायबल इन्फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड में होता है, ठीक है. तो यहाँ पे क्वान्टिटेटिव डेटा मिलता है तो जो कि रिलायबल होता है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि ये भी एज है तो एज का एक ही आंसर होगा, मल्टीपल आंसर नहीं होगा, जिसका जो एज है वो वही बताएगा, ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, यहाँ पे सब्जेक्टिव अप्रोच है, सबके ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं, आंसर डिफरेंट हो सकता है, राइट. देन यहाँ पे इजी कंपैरिजन कर सकते हो जितने भी रिस्पॉन्सेज आपको आते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने जॉब इंटरव्यू कंडक्ट किया है एंड देन मेरे पास 4-5 कैंडिडेट्स आए थे फॉर इंटरव्यू. तो यहाँ पे मैं उनके मार्क्स, उनके जो भी डेटा मैंने कलेक्ट किया, इजीली कंपेयर करके आई कैन गेस कि कौन बेस्ट है. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल फॉर्मेट है. यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है कि आप इजीली एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी को आप इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है, फील्ड में आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो उस मौके पे क्या सिनेरियो हो रहा है तो उसकी पूरी जानकारी आपको इजीली मिल जाती है. यहाँ पे आपको कोई पहले से तैयार नहीं होना पड़ता, फ्लेक्सिबल होता है यहाँ पे, ठीक है. सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर है. नाउ एडवांटेजेस क्या है इंटरव्यू का, फ्लेक्सिबल है, ठीक है. इंटरव्यू में डायरेक्टली आप कम्युनिकेट करके पूरी सिचुएशन की तह तक पहुँच सकते हो. देन म्यूचुअल व्यू होता है, दोनों के व्यूज़, आप एक रिसर्चर होता है, एक इंटरव्यूअर का, इंटरव्यू का क्या व्यू है वो भी पता चलता है. देन ईजी एक्सेस ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग परसेप्शंस बिलीव्स. तो किसी के बिलीव्स को जानना हो, उसके परसेप्शन, उसकी थिंकिंग, तो ये सारी चीज़ों में आप इंटरव्यू लेके इजीली गेज कर सकते हो, राइट. एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है. फॉर एग्जांपल एक सेलिब्रिटी के बारे में इफ यू आर डूइंग सम रिसर्च,
और उनका इंटरव्यू ले ले तो फटाफट आप इंटरव्यू के ज़रिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे। देन इंटेंजिबल थिंग्स पे, यानी कि फीलिंग्स हो गई, इमोशंस हो गई, सारी इंटेंजिबल थिंग्स है, इन पे भी डेटा मिल जाता है भाई इंटरव्यू। अगर आप नॉर्मल सर्वे करोगे तो कोई आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताएगा, बट एक इंटरव्यू करते हो तब आपको रियलिटी ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलती है, राइट। देन लिमिटेशंस भी है, तो इंटरव्यूअर बायस, यानी जो इंटरव्यू ले रहा है अभी उसका भी बायस आएगा, राइट। उसको क्या क्वेश्चंस फ्रेम करने, क्या क्वेश्चन किस तरह से वो पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक वैल्यूज़ अटैच हो जाएंगे, राइट। देन प्रॉब्लम्स ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, यानी कि ये डेटा जो आपको मिल रहा है इंटरव्यू करने के बाद, क्या वो करेक्ट भी है, एक्यूरेट भी है, और क्या बार बार अगर रिलायबल है वो डेटा, यानी कि अगर आप नेक्स्ट बार भी सेम क्वेश्चन करोगे तो क्या आपको सेम रिस्पॉन्स मिलेगा उस पर। देन सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस, यानी कि समाज में क्या होता है, हर कोई अपनी इमेज अच्छी दिखाना चाहता है, तो भले वो इंटरव्यूअर हो या इंटरव्यूई हो। तो कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस भी इस तरह से फ्रेम कर देते जो कि समाज में लगे कि हमारी इमेज मेंटेन हो, एंड लोग भी इस तरह से आंसर करते ताकि उनका एक गुडविल बना रहे, तो ये सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस कहते हैं उसको, ठीक है। देन नैरो इन स्कोप बिकॉज लिमिटेड नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स कैन बी इंटरव्यूड, जैसे अगर लार्जर स्केल पर रिसर्च करनी है तो हर किसी का आप इंटरव्यू नहीं ले सकते हो, सो वहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है। एंड देन लैंग्वेज बैरियर, ऑब्वियसली जिसका इंटरव्यू ले रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर इंटरव्यूइंग इन अ ट्राइबल सोसाइटी, तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है, तो लैंग्वेज बैरियर भी हो जाए तो हर जगह पे ये इंटरव्यू मेथड काम नहीं आ सकता, ठीक है। सो वही है कंक्लूजन में, टू काउंटर द प्रॉब्लम्स इट इज सजेस्टेड दैट इंटरव्यू शुड रिमेन नॉन डायरेक्टिव, यानी कि आपको डायरेक्ट नहीं करना है, शुड परफॉर्म इन नेचुरल मैनर, ओके। देन डू नॉट इन्वॉल्व एनी ओपिनियंस और जजमेंट्स और गिव एनी एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और डिसअप्रूवल, यानी कि जब आपको कोई आप इंटरव्यू लेते हो तो आपको उनको रिजल्ट नहीं दिखा देना है कि आप कैसे फील कर रहे हो, या आप अप्रूव कर रहे हो उनसे या डिसअप्रूव कर रहे हो, बिकॉज अगर आप अपनी वैल्यूज़ डाल दोगे, आप उनके रिएक्शन, अगर उनके कोई आंसर पे आप बता दोगे कि भाई ये तो गलत आंसर है या अच्छा आंसर नहीं है, तो फिर वो नेचुरल वैसे इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल जॉब इंटरव्यू ले रहे हो तो इंटरव्यू के टाइम आपको सिर्फ इंटरव्यू लेना है, आपको उनको रिजल्ट नहीं बताना है कि जो वो आंसर कर रहे हैं वो करेक्ट है या रॉन्ग है। पहले ही रॉन्ग बता दोगे देन उसको पता चल जाएगा, राइट, तो फिर वो नेचुरल वे में इंटरव्यू आंसर जो इंटरव्यू है वो आंसर नहीं करेगा। सो यही कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सजेशंस दिए गए हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद द इंटरव्यू टॉपिक। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंटरव्यू के लिए भी आपको क्वेश्चन की तो नीड होती है, एंड क्वेश्चन से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाती है। तो ये क्या होता है, प्री सेट क्वेश्चन है, यानी कि आपने कुछ क्वेश्चंस बना दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन का सेट बना दिया है। अब ये क्वेश्चन का सेट आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो लोगों में, और फिर लोग आंसर करते हैं, यानी कि जिधर भी आपको रिसर्च करनी है उन लोगों में आप बांटोगे, एंड वो आपको आंसर करके भेजेंगे, एंड देन यू विल एनालाइज करके उसका आप इन्फॉर्मेशन निकालोगे सब। सो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है, तो मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया पूरा। सो इधर एडमिनिस्ट्रेड बाय एन इंटरव्यू फेस टू फेस और मे बी सेंड ऑनलाइन थ्रू पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल आजकल गूगल फॉर्म्स आपने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग गूगल फॉर्म्स की लिंक शेयर कर देते हैं, क्योंकि लार्जर लोगों को आप ऑनलाइन फटाफट गूगल फॉर्म सबको शेयर कर दो तो फटाफट बहुत लोगों का कम टाइम में बहुत रिस्पॉन्स मिल जाता है, राइट। देन फेस टू फेस का एडवांटेज ये होता है कि एक आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना कि लोग किस तरीके से आंसर कर रहे हैं, बिकॉज गूगल फॉर्म कर लिया ऑनलाइन है तो आप किसी को देखने नहीं गए हो, सो यू नेवर नो कि एक्चुअल में रिस्पॉन्स जो है वो राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर रेपिटेशन तो नहीं हो रहा, वही का वही इंसान दूसरी बार तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लाइक बाई चेंजिंग नेम और समथिंग, ठीक है। बट फेस टू फेस होता है तो फेस टू फेस में आपको ज़्यादा थोड़ा क्लैरिटी होता है, ठीक है। फिर ये चीपेस्ट है, फास्टेस्ट है, ठीक है, एफिशिएंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग लार्जर अमाउंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो जब आपको लार्जर सैम्पल का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो ये काम आता है ये टेक्निक, ठीक है। देन ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन वाइल डिज़ाइनिंग क्वेश्चनर, पहले तो क्वेश्चन सही ढंग के होने चाहिए, अगर आप क्वेश्चन ही कुछ रॉन्ग पूछोगे या कुछ इस तरह से पूछोगे तो फिर आपको जो रिसर्च है वो इतनी ज़्यादा आपकी फ्रूटफुल नहीं रहेगी। नॉट टू चेंज क्वेश्चन व सर्वेज ऑलरेडी बिगन, सपोज आपने गूगल फॉर्म बना दिया है, ऑलरेडी शेयर कर दिया है, लोगों के रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए हैं, तो बाद में आप क्वेश्चन को चेंज नहीं करो। अगर आप बाद में क्वेश्चन को चेंज कर देते हो तो लेकिन इंसान ने तो जो पहले के क्वेश्चन है उस पर आपको रिप्लाई किया था, एंड अभी आप क्वेश्चन चेंज करते हो तो वो एक वैलिड रिसर्च नहीं कहलाएगी, ठीक है। देन अ पायलट स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड, पायलट स्टडी यानी कि स्मॉल एक ट्रायल स्टडी आपको पहले कंडक्ट करनी चाहिए कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड देन यू शुड गो विद अ फेयर स्टडी। देन क्वेश्चन है भी दो तरीके कैसे हो सकते हैं, दैट इज़ क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। तो क्लोज एंडेड यानी कि कोई आपने क्वेश्चन फ्रेम किया और उसके आपने मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए, तो इंसान को सिर्फ एक या दो ऑप्शन में से टिक करना होगा, तो इसमें आपको आंसर ऑलरेडी इस ऑप्शन में से ही लेना है, तो ये क्लोज हैंडेड है, यानी कि आपके पास जो क्लोज ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है ज़्यादा, जिस जो दिया है उसमें से ही सिलेक्ट करना है। ओपन हैंडेड फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को पूछते हो कि व्हाट आर योर व्यूज़ रिगार्डिंग
जेंडर इश्यूज इन इंडिया, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिस्क्रिप्शन में आंसर आएंगे, ठीक है, ब्रीफ आंसर्स लिखेंगे लोग, तो वो ओपन एंडेड होंगे। क्लोज एंडेड में जैसे मैं पूछूँ कि डू यू बिलीव दैट देयर आर इश्यूज इन द जेंडर इक्वालिटी, यू फाइंड जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया, तो उसका आंसर होगा या तो येस, या तो नो, या तो फिर मे बी। तो एक क्लियर कट आंसर मुझे मतलब मिल सकता है, या तो मुझे येस मिलेगा लोगों से, या तो मुझे नो मिलेगा, या मे बी। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। सो क्लोज एंडेड क्वेश्चन सुटेबल होते टू कलेक्ट क्वान्टिटेटिव डेटा। तो अगर मुझे क्वान्टिटी में आंसर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे जानना है कि सपोज आप क्वेश्चन पूछ लेते हो किसी को कि हाउ मैनी क्लासिकल डांसेस आर देयर इन इंडिया, ठीक है, तो आप कुछ ऑप्शन दे देते हो लोगों को, 4 5 6 7 8 जो भी है, तो इसमें मुझे क्वांटिटी में ही आंसर मिलेगा, ठीक है। इंसान जो एक ही ऑप्शन में से एक ही चूज़ करेगा, राइट। फिर अगर आप किसी को एज पूछते हो, ठीक है, देन जो भी है, तो ये क्लोज एंडेड में क्या होता है, ईजी टू रिस्पॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से ही चूज़ करना होता है। तो आपको जब क्वान्टिटेटिव डेटा चाहिए होता है तब ये यूज़फुल रहता है। क्लोज एंडेड में क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव आंसर चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूँ कि टेल मी समथिंग अबाउट वन ऑफ योर फेवरेट क्लासिकल डांस, तो ये क्या हो गया, अभी सबका अलग अलग फेवरेट रहेगा, तो सब अपना अलग अलग आंसर लिखेंगे, तो डिस्क्राइब करेंगे उस पर्टिकुलर डांस को अपने अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे मुझे क्वालिटेटिव डेटा मिलेगा, राइट। सो दोनों ही मेथड यूज़फुल है, डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन यू आर गैदरिंग। सो दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं इन रिसर्च वर्क। एडवांटेजेस क्या है, ईजी फॉर लार्ज स्केल रिसर्च, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला लार्ज बड़ा सैम्पल है, बड़े एरिया में रिसर्च करनी है तो ईजी है, दोनों डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो, चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट भी है। लिमिटेशंस क्या है, वही कि लीडिंग क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस यानी कि सपोज रिसर्चर को जो आंसर चाहिए ऑलरेडी, तो वो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करेगा कि उसको वैसा ही आंसर मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को पूछो कि डू यू बिलीव इन कास्ट सिस्टम, तो बट ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द लोग उसमें क्या लिखेंगे कि नो ही लिखेंगे, बिकॉज कोई भी क्यों ऐसा बताना चाहेगा ना कि वो कास्ट सिस्टम फॉलो करता है कि नहीं। तो क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिसमें आप लीड ना करो, ठीक है, रिसर्चर लीड ना करे। एंड देन इसमें भी सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस आता है, यानी कि समाज में ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि उनकी इमेज गुड हो, तो सब लोग आंसर भी वैसा ही देंगे जैसा इंटरव्यूअर पसंद करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन बनाया है, तो मैं क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछूंगी जो समाज में लोग पसंद करें। अगर मैं कुछ ये क्या बोलते हैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछ लूँ तो उसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, तो हर कोई क्या करेगा, अपना समाज में इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो जो रिस्पॉन्डर है और जो क्वेश्चनर बना रहा है, दोनों ये बायस में हो सकते हैं, राइट। नॉन रिस्पॉन्स बायस, फॉर एग्जांपल कि कोई फुलफिल ही ना करे आपका क्वेश्चनर, इनकम्प्लीट छोड़ दे क्वेश्चंस, तो फिर क्या करोगे आप, ठीक है। देन नॉन डिज़ायरेबल व्हेन टारगेट ऑडियंस इलिटरेट, हाँ अभी आपने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, आप एक विलेज में गए हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बट अगर पॉपुलेशन को पढ़ना लिखना नहीं आता होगा तो आपका क्वेश्चनर का मेथड वहाँ पे काम में नहीं आएगा। देन वैलिडिटी इशू होता है, तो एक्यूरेसी, ठीक है, अभी कौन आंसर कर रहा है, आप किसी के घर पे देखने तो नहीं गए। फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म जब हम शेयर करते हैं तो कोई क्या आंसर कर रहा है, तो एक्यूरेसी है कि नहीं है, तो वो थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है, राइट। तो ये कुछ लिमिटेशंस है, बट देखिए एनीवे दोनों सब मेथड्स क्या है, कुछ ना किसी वे में हेल्प भी करते हैं। लिमिटेशंस तो हर किसी में ही है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टू मेथड, इंटरव्यू एंड क्वेश्चन एंड मेथड। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस टॉपिक, let me know in the comment section below. Thank you for watching.